कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है और सोचा है कि वहां उस अंधेरे में आखिर है क्या? आज हम उसी विशाल रहस्यमयी दुनिया की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरते हैं। हम सब ने दिन में उस नीले आसमान को देखा है, एक खूबसूरत पर्दे की तरह। पर मन में सवाल तो आता ही है ना कि इस नीले पर्दे के पीछे आखिर क्या छिपा है। चलिए आज उस पर्दे को हटा कर देखते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम तारों और गैलेक्सीज की बात करें, यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष या स्पेस आखिर है क्या चीज। जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी से ऊपर और ऊपर जाते रहें, बादलों को पार करके, नीले आसमान को चीरकर, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां लगभग कुछ भी नहीं है। न हवा, न मौसम, बस एक खामोश अंधेरा और विशाल खालीपन। बस उसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे विशाल हिस्सा। तो ये अंतरिक्ष असल में है कैसा? पहली बात, ये एक वैक्यूम है, मतलब वहां सांस लेने के लिए हवा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, वहां ग्रेविटी बहुत बहुत कम है, इसलिए तो एस्ट्रोनॉट्स तैरते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस खालीपन के बावजूद ये अरबों खरबों तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से खचाखच भरा हुआ है ना अजीब बात? लगभग खाली पर फिर भी हर चीज से भरा हुआ। अच्छा, अगर हम ऊपर उड़ते ही जाएं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं? क्या कोई बॉर्डर है, कोई लाइन खींची हुई है? चलिए पता लगाते हैं। जवाब सिर्फ एक नंबर में छुपा है, 100 किलोमीटर। जमीन से ठीक 100 किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिकों ने एक अनदेखी लाइन तय की है। इसे कहते हैं कारमन लाइन। ये कोई असली लकीर नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल बाउंड्री है। जैसे ही आप इसे पार करते हैं, मुबारक हो, आप आधिकारिक तौर पर एक अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने घर से निकलकर एक अनजान दुनिया में कदम रख रहे हों। तो ठीक है, अब हमने बाउंड्री पार कर ली है, अब हम अंतरिक्ष में हैं। तो चलिए जरा नजर घुमाते हैं। यहां आसपास आखिर है क्या? अंतरिक्ष की दुनिया किसी खजाने से कम नहीं है। तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं तो हैं ही, पर यहां कुछ बहुत ही अजीब और कमाल की चीजें भी हैं। जैसे कि विशाल ब्लैक होल्स जो रोशनी को भी निगल जाते हैं, नेब्यूला यानी गैस और धूल के वो खूबसूरत बादल जहां नए सितारे पैदा होते हैं, और फिर वो रहस्यमयी चीजें हैं जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं, पर हमें पता ही नहीं कि वो असल में है क्या। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अब जब ब्रह्मांड में इतना कुछ है, तो इंसान का मन कैसे शांत रहता? एक इच्छा हमेशा से रही है कि हमें वहां जाना है, उसे अपनी आंखों से देखना है। पर सवाल यह है कि इस विशाल खालीपन में कोई सफर करता कैसे है? और इसका जवाब हमें मिला रॉकेट्स में। ये जबरदस्त मशीनें जो आग और धुएं की ताकत से पृथ्वी की पकड़ को तोड़कर हमें सितारों तक ले जाती हैं। लेकिन अंतरिक्ष तक पहुंचना तो बस आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो वहां जिंदा रहना है। वो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और यहीं पर वो जरूरी सवाल आता है, अंतरिक्ष यात्री वो भारी भरकम सूट पहनते क्यों हैं? एक पल के लिए सोचिए कि कोई बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में पहुंच जाए। पहली बात, सांस लेने के लिए हवा नहीं है तो इंसान फौरन बेहोश हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सूरज की तरफ हैं तो गर्मी से उबल जाएंगे, और अगर छांव में हैं तो ठंड से जम जाएंगे। और इन सब के ऊपर है खतरनाक रेडिएशन की बौछार। वो स्पेस सूट सिर्फ कपड़े नहीं है, वो एक छोटा सा पर्सनल स्पेसशिप है जो एस्ट्रोनॉट को इस खतरनाक माहौल में जिंदा रखता है। तो अभी तक हमने अंतरिक्ष को एक जगह के तौर पर देखा, है ना? पर क्या हो अगर हम अपना नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर ये सिर्फ एक खाली जगह ना हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ हो? इस बात को जरा महसूस कीजिए। पृथ्वी अंतरिक्ष से अलग कोई चीज नहीं है, वो तो अंतरिक्ष का ही एक हिस्सा है। ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। हर ग्रह, हर तारा, हर आकाशगंगा, सब कुछ इसी अंतरिक्ष की कोख से पैदा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जिस पर